धन्यवाद। आज कोल्हुआ में यहाँ पे मौजूद समाजवादी पार्टी के सब वरिष्ठ पदाधिकारी साथी और यहाँ पे जिन्होंने हमारा बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया, माल्यार्पण किया, हमारे यहाँ के साथी यहाँ के प्रधान जितेंद्र सिंह जी, राजेश सिंह जी, लाता प्रसाद जी, कुबेर सिंह जी, भूषण जी, राम तीरथ जी, लोकेश जी, तिलकधारी जी, सुरेंद्र सिंह जी, चंद्रभूषण सिंह जी, रविकरण सिंह जी, विजय सिंह जी, लाल बाबू सिंह जी, गोपाल जी, धनराज जी, विक्रम जी, शैलेंद्र जी, राकेश जी, देवालाल जी, संतोष जी, शीतल प्रसाद सरोज जी, राम भवन जी, ननका, दिलीप जी, श्रीमती लल्ली देवी जी, शिवताज जी, पठाउत जी, दास जी और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे मौजूद सभी सम्मानित साथियों, हमारे नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्ग, आप सभी लोगों के इस भव्य स्वागत के लिए और अपने दिल से मुझे अपनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम चुनाव के दरमियान आप सभी लोगों के बीच आए। एक नया चेहरा था हमारा, हम नौजवान थे। आप सभी लोगों ने जिस तरीके से कई साल से हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बहुत समय से हमारे पिताजी के साथ जुड़े रहे, खड़े रहे और हमेशा उनका साथ दिया। जब हमारा चुनाव आया तब आप सभी लोगों ने अपने घर के परिवार के सदस्य की तरह हमको चुनाव लड़ाने का काम किया, हमारा साथ दिया और जन जन तक एक संदेश पहुंचाने का काम किया कि कौशाम्बी लोकसभा में अब कोई जो उनका प्रतिनिधित्व करेगा वो एक युवा नौजवान सांसद होगा जो देश की संसद भवन में उनकी बात रखेगा। तो उसका नतीजा ये निकला कि आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जब आप सभी लोगों ने हम सबको चुन करके भेजा, मुझे चुन करके भेजा, तो भारत का एक इतिहास बन गया कि कौशाम्बी लोकसभा से भारत के इतिहास में सबसे नौजवान सांसद अगर कोई है तो भारत के इतिहास में कौशाम्बी लोकसभा का सांसद है। इसके तहत कौशाम्बी लोकसभा का आप सभी लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 10 साल तक हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई, जो सांसद थे लोगों के बीच नहीं जाते थे, लोग उन तक पहुंच नहीं पाते थे। लेकिन जब से हम सांसद बने हैं हम अपने लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं। जब जब हम यहाँ क्षेत्र में होते हैं तब हमारा गांव-गांव दौरा लगता है, हम खुद गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। और जब हम दिल्ली में होते हैं जो भी समस्या हमको यहाँ पे लोग बताते हैं उसको सदन में बहुत सख्ती से उठाने का काम करते हैं। अभी हमने सदन में एक भाषण दिया जहाँ पे हमने नौजवानों की बेरोजगारी की बात रखी, किसानों की बात रखी, हमारे पिछड़े दलित मुसलमान भाई जिनका हक छीना जा रहा है उनकी बात रखी। और जब उनकी बात रखी तो भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर ने हमको दबाने की कोशिश की, हमारा माइक बंद करने की कोशिश की, लेकिन हम चुप नहीं रहे, हमने लगातार बोला। और वही एक बात है जो हमारे पिछड़े दलित मुसलमान भाइयों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है वो बढ़ चढ़ के सदन की कार्रवाई के अंदर आई सर। तो ये सौभाग्य हमारा है कि आप सभी लोगों ने जितनी कड़ी मेहनत से हमको ये यहाँ पर सांसद बनाया है, अब हमारे आपको कुछ देने की बारी है। तो हम जब भी दिल्ली जाते हैं आपकी ही बात सदन में रखते हैं, आपकी ही बात पूरे देश भर में गूंजनी चाहिए। कौशाम्बी लोकसभा के लोगों को, उनकी बातों को पूरे देश के सांसदों को जाननी चाहिए। और जो हमारे यहाँ माताएं हैं, चाहे नौजवान हो चाहे बड़े बुजुर्ग हो, आप सभी लोगों से आखिरी बात यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा ये रिश्ता है, ये संबंध है, जिस तरीके से आप जीवन भर मेरे पिताजी के साथ जुड़े रहे, अब हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा ये रिश्ता संबंध आजीवन बना रहे। आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, हम आपका प्रतिनिधित्व करते रहे। साथियों, यही आशा के साथ बहुत बहुत अभी कप्तान मेला ड्यूटी
अभी एसपी से बात हो रही है किधर